Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. Today, I hope you are studying well at home as we are also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today, I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today, we are going to learn history standard 8 lesson number 5 and lesson name is social and religious reforms. Yesterday and yesterday before few videos completed. Today new point start. Today's point name is प्रार्थना समाज. पेज नंबर 21. यहाँ पे देखो पेज नंबर 21 पे यहाँ पे ऊपर में है प्रार्थना समाज. इसके पहले का हमारा ब्राह्मण समाज हो चुका है. ओके, ये प्रार्थना समाज के बारे में हम आज डिटेल में पढ़ने वाले. ओपन योर टेक्स्ट बुक. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 8 डेट 6 अक्टूबर 2020. ओके, सब्जेक्ट हिस्ट्री. फिफ्थ लेसन नेम इज सोशल and religious reforms. Okay, reforms. Look at the textbook and listen carefully. Everybody. दादोबा पांडुरंग तरखड़कर इस्टैब्लिश परमहंस सभा इन मुंबई इन 1848. परम प्रार्थना समाज. देखो अब हम प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ रहे. प्रार्थना समाज. टुडेज पॉइंट नेम इज प्रार्थना समाज. समाज. इसके बारे में हम डिटेल में लेंगे. प्रार्थना समाज. तो दादोबा पांडुरंग तरखड़कर इस्टेब्लिश द परमहंस सभा. तो परमहंस सभा का इस्टेब्लिश किसने किया था? दादोबा तरखड़कर ने किया था. दादोबा पांडुरंग तरखड़कर ने परमहंस सभा की इस्टेब्लिश किसने किया? अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आता है. ओके, तो परमहंस सभा का इस्टेब्लिश दादोबा पांडुरंग तरखड़ ने किया था. तो कब किया था वो? इन और कहां पे किया था? मुंबई इन 1848 में. लेटर परमहंस सभा वाज डिसॉल्व एंड सम ऑफ द मेंबर्स फाउंडर द प्रार्थना सभा. तो परमहंस सभा क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई, रिमूव हो गई, और उसमें से कुछ मेंबर बाहर निकल के आए और उन मेंबर ने एक खुद का समाज बनाया, प्रार्थना समाज. इसके इस्टेब्लिश की. उसमें से कुछ फाउंडर बाहर आए, द प्रार्थना समाज. दादोबा's brothers Dr. आत्माराम पांडुरंग was the first president of प्रार्थना समाज. और जो दादोबा पांडुरंग तरखड़कर थे उनके ही ब्रदर ये प्रार्थना समाज के फर्स्ट कौन थे? प्रेसिडेंट थे. पहले वो किसमें थे? वो पहले परमहंस सभा में थे. उसके फाउंडर, उसके मेंबर थे, मगर उससे बाहर निकल के आ गए. और उससे बाहर निकल के आने के बाद उन्होंने क्या किया? फिर इसका इस्टेब्लिश किया. किसका? प्रार्थना समाज का. तो आपको मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ प्रार्थना समाज तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग तरखड़कर. ओके, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ प्रार्थना समाज. द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन इंक्रीज ड्यू टू द एनरोलमेंट ऑफ यंग ग्रेजुएट फ्रॉम द मुंबई यूनिवर्सिटी. और मुंबई में एक यूनिवर्सिटी की भी इस्टेब्लिश हो गई. जस्टिस रानडे, डॉक्टर आरजी भंडारकर एंड कैरिड फॉरवर्ड द वर्क ऑफ प्रार्थना समाज. तो ये लोग क्या करने लगे? रानडे, डॉक्टर आरजी भंडारकर कैरी फॉरवर्ड होने लगे और प्रार्थना समाज का वर्क करने लगे. प्रार्थना समाज में वर्क करने लगे लोग. द ऑपोजिशन टू द आइडियोस वर्शिप्स मोनोथेइज्म. oppositions to the rituals were the principle of Prarthana Samaj.
प्रार्थना समाज के कुछ प्रिंसिपल बनाने लगे हो। दे स्ट्रेस ऑन द डिवोशंस एंड प्रेयर्स, डिवोशन के बारे में वो प्रेयर करने लगे। फॉर रिफॉर्मिंग द सोसाइटी, प्रार्थना समाज स्टार्टेड द ऑर्फनेजेस, वुमेन्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एंड नाइट स्कूल्स फॉर द वर्कर्स एंड सोसाइटी फॉर दलित। तो देखो प्रार्थना समाज के थ्रू वो क्या क्या स्टार्ट करने लगे लोग, सब प्रार्थना समाज के जो मेंबर है लोगों में डेवलपमेंट होना चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसमें प्रार्थना समाज के थ्रू उन्होंने स्टार्ट द ऑर्फनेजेस वुमेन्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कि जो वुमेन जो होती है, जो ओल्ड वुमेन होती है, उनको एजुकेशन मालूम नहीं है, उन वुमेन्स के लिए उन्होंने एजुकेशन स्टार्ट किया, उन वुमेन को पढ़ाने के लिए एजुकेशन स्टार्ट किया। नाइट स्कूल स्टार्ट की, जो दिन भर काम करते हैं उनके पास समय नहीं होता है, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने क्या किया, नाइट स्कूल का भी इस्टेब्लिश किया, क्योंकि उन लोगों को क्या करना आना चाहिए, नाइट में आकर पढ़ाई करना चाहिए। पहले जमाने में क्या होता था, ज्यादा करके लोग एजुकेटेड नहीं थे, इलिटरेचर थे, लिटरेचर बहुत कम थे। फिर इन लोगों ने ऐसे एक इस्टेब्लिश किया एक समाज का, और उसके थ्रू जिन लोगों को एजुकेशन नहीं है उन लोगों का ग्रुप बनाया, नाइट में जाते थे फिर उन्हें पढ़ाने के लिए, क्योंकि नाइट में सब दिन भर काम करके आते थे लोग, दिन भर उनके पास टाइम नहीं होता था, खेती में काम करते थे, फार्मर होते थे, कुछ वर्कर होते थे, और जैसे नाइट में उन्हें समय मिलता 1 आवर हाफ आवर उन्हें वो पढ़ाते थे, क्योंकि कम से कम उन्हें बुक तो पढ़ना आना चाहिए, खुद की सिग्नेचर आना चाहिए, खुद और लिटरेचर बनने चाहिए, इसलिए इन लोगों ने ऐसा डेवलपमेंट करने का काम किया था। ओके, प्रार्थना समाज, ओके, नाइट स्कूल फॉर द वर्कर्स एंड द सोसाइटी फॉर दलित, और दलित जो लोग थे उनके लिए भी ये नाइट स्कूल स्टार्ट की थी, जो वर्कर लोग थे दिन भर काम करते थे उनके लिए भी ये नाइट स्कूल इन लोगों ने क्या की थी, स्टार्ट की थी। एंड सोसाइटी फॉर दलित, महर्षि विठल रामजी शिंदे मेंबर ऑफ प्रार्थना समाज। अब प्रार्थना समाज के मेंबर कौन थे, महर्षि रामजी शिंदे, महर्षि विठल रामजी शिंदे, ये एक प्रार्थना समाज के मेंबर है। अब प्रार्थना समाज इस्टेब्लिश डिप्रेस्ड क्लास मिशन, और इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया था, अंडरलाइन कर लो पे, डिप्रेस्ड क्लास मिशन का इस्टेब्लिश किसने किया था, तो महर्षि विठल रामजी शिंदे, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था डिप्रेस्ड क्लास मिशन। ओके, और वो प्रार्थना समाज के मेंबर भी थे। थ्रू द मिशन एंड अटेम्प्ट वाज मेड टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम, और ये उन्होंने जो क्लास मिशन इस्टेब्लिश किया था, इसका मेन एम क्या था, मेड सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम, समाज के जो भी प्रॉब्लम है, समाज में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उनको इस्टेब्लिश करने का काम, उनको सॉल्व करने का काम किसने किया था, तो ये क्लास डिप्रेशन क्लास मिशन के थ्रू महर्षि विठल रामजी शिंदे, महर्षि विठल रामजी शिंदे ने ये सॉल्व करने के लिए डिप्रेशन क्लास मिशन का इस्टेब्लिश किया था, वहां पे अंडरलाइन कर लो। ओके, अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं सब आपको राइट करके देता हूँ बोर्ड के ऊपर, फिर आपको समझ में आएंगे। सबसे पहले देखो परमहंस सभा, इसका इस्टेब्लिश किसने किया था, इसके बारे में देखते हैं। परमहंस सभा इंपॉर्टेंट है, परमहंस सभा, इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था वो लिख लेते हम, इस्टेब्लिश इसका इस्टेब्लिश हुआ था 1848 में, और ये किसने किया था इस्टेब्लिश, ये आपको मालूम होना चाहिए किसने किया था, तो दादोबा पांडुरंग तर्खडकर।
पांडुरंग तरखड़कर। किसने इसका इस्टेब्लिश किया था? ये पहले मालूम होना चाहिए कि परमहंस सभा का इस्टेब्लिश किसने किया था। तो दादोबा पांडुरंग तरखड़कर ने किया था। कब किया था इस्टेब्लिश? 1848 में किया था। और इसमें से कुछ मेंबर, इसमें इसका जो फाउंडर करने वाले लोग थे उसमें से कुछ मेंबर बाहर निकल के आए थे, और बाहर निकल के आने के बाद प्रार्थना समाज का इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद किसका किया गया था? तो प्रार्थना समाज का इस्टेब्लिश किया गया था। तो प्रार्थना समाज के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? तो ये दादोबा पांडुरंग तरखड़कर के ब्रदर, उनका नाम है आत्माराम पांडुरंग तरखड़कर, उनके ब्रदर ये प्रार्थना समाज के फर्स्ट प्रेसिडेंट है। ये आपको याद में रखना पड़ेगा। ओके, प्रार्थना समाज के फर्स्ट प्रेसिडेंट ये मैं राइट कर देता हूं, प्रार्थना समाज। फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग तरखड़कर। ये मालूम होना चाहिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ प्रार्थना समाज द डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग तरखड़कर। ये याद रखो। ओके, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।